जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैन शैंग हॉस्टल 7 का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैन शैंग उससे लड़ने लगता है। उस लड़की की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैन शैंग को हरा देती है और अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जीवू है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। अब सब फिर एक दूसरे की सोल पावर पूछते हैं और जब टैन शैंग उन्हें अपनी सोल पावर फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैन शैंग को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स थे, यानी वो यहाँ रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके। अब फिर टीचर टैन शैंग और जीवू को उनके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट देकर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसलिए वो टैन शैंग से अपने और उसके दोनों के बेड्स को मिलाकर एक करने को कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अब सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं और टैन शैंग से जलने लगते हैं। टैन शैंग भी घबराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परेशानी है। अब फिर वो बेड्स को अटैच करता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीवू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिढ़ा भी रहे होते हैं। हॉस्टल 7 के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टैन शैंग ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर टैन शैंग के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको टैन शैंग से कुछ बातें करनी थी, लेकिन टैन शैंग को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब टैन शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैन शैंग के टीचर ये हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है। और जब टैन शैंग के दोस्त टैन शैंग के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टैन शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है और अब ग्रैंड मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे, लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टैन शैंग को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने की मना करते हैं और जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर टैन शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग उसे सिर्फ 20 को मारकर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए 20 मिल सके। वो उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल जो कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। अब फिर टैन शैंग अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था, लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैन शैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी वहाँ एक लेडी टीचर उन्हें इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है, लेकिन जीवू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है।
अब फिर अगले दिन टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीज के बारे में नॉलेज देता है। वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब इस बेल्ट को पाकर टैंग शैंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता था। अब वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब टैंग शैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल तो इतनी अच्छी है फिर भी उनकी रैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब ही अवेकन हो गई थी जब उसकी रैंक हाफ थी और इस वजह से अब वो कितना भी हार्ड ट्रेन कर ले वो कभी भी अपनी रैंक को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और इसीलिए ही ग्रैंड मास्टर ने अब रैंक बढ़ाने को छोड़ रैंक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और अब बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब फिर उसे अपनी बीस्ट स्पिरिट सोल के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। वहाँ से वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बीस्ट नजर आता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत कमजोर था और उसको मारने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलने वाली थी, जिस वजह से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है जिसको टैंग शैंग एब्जॉर्ब करके ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट रिंग बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी जिस वजह से वो उनके लिए सूटेबल नहीं है और अब वो आगे बढ़ जाते हैं। असल में वो कलर को देखकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। अब उनको बीस्ट ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर अपनी बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हैं और उसे मूली खिलाते हैं। असल में इस बीस्ट की स्पेशल पावर फाट मारना था और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था। ये बात टैंग शैंग को बहुत शॉक करती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक के शेप वाला बीस्ट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वो बीस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत शक्तिशाली था और उसे ग्रैंड मास्टर नहीं मार सकते थे, जिस वजह से वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बीस्ट उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और उनको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग अपने अपने तरीकों से उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई उसको नहीं हरा पाता। इसीलिए अब टैंग शैंग एक आइडिया सोचता है। टैंग शैंग अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़ चुपके से उससे लड़ने जाता है और अपने हिडन वेपन से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। अब फिर ग्रैंड मास्टर भी उसको देख लेते हैं और टैंग शैंग को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। वो सबसे अपने हिडन वेपन्स को छुपाना चाहता था। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उनको खुशामती से उसका हिडन वेपन नहीं दिखता और ग्रैंड मास्टर को यही लगता है कि टैंग शैंग का चाकू तुक्के से इसके मुंह पर जा लगा है और ये बीस्ट तुक्के से मर गया है। अब ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इस बीस्ट की एनर्जी खींचकर वो टैंग शैंग को स्पिरिट रिंग दिला सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर कि उसको इस बीस्ट में से एनर्जी खींचनी है, वो डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि स्नेक की एनर्जी से उसकी स्पिरिट सोल जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको खींचकर तुम्हारी स्पिरिट सोल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब टैंग शैंग ऐसा ही करता है और ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेडिटेट करने लगता है। वो अपनी स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाता है और उसे अब स्पिरिट रिंग हासिल होने लगती है और इस प्रोसेस में सुबह हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास अपने टीचर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उसे उसके शरीर पर कल वाले बीस्ट के जहर का निशान मिलता है, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया होता है और अब वो बेहोश हो गए होते हैं। अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे, इसीलिए वो तुरंत लोहार की टेक्निक का यूज करते हुए चाकू को गर्म करता है और उसका यूज करके जहर निकालने लगता है। वो फिर अपनी सोल पार का यूज करता है और जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है और ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर फाइनली होश में आ जाते हैं।
टैंग शैंग अपने टीचर को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापस स्कूल लौटना चाहते थे। वो अब टैंग शैंग से उसकी स्पिरिट रिंग की पार दिखाने को कहते हैं, जिस पर अब टैंग शैंग मेडिटेट करके उनकी पार को निकालता है और वो पार 50 मीटर दूर के पेड़ में जाकर लगती है और उस पेड़ को अपने में जकड़कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये पार बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत शक्तिशाली है। इस पार से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को आसानी से पैरालाइज भी कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों अब स्कूल में वापस जाते हैं, जहाँ टैंग शैंग बीमार ग्रैंड मास्टर को बेड पर लेटाता है और ग्रैंड मास्टर उसको शेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई सारी रिसर्च लिखी हैं और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बेसिस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक कर सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ वर्किंग स्टूडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने अनुसार वहाँ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल 7 के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके अपने ग्राउंड से एक मेंबर भेजेंगे और जो ग्रुप हारेगा वो कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रुप को बॉस बोलना होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जीवू बनी थी और जीवू अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट सोल लायन की थी और वो अब अमीरों के ग्रुप से जो बच्चा आया था उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है, जिस वजह से हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है और जीवू को बहुत बुरा लगता है। अमीरों के बच्चे जीवू को खरगोश कहकर भी चिढ़ाने लगते हैं और तभी वहाँ टैंग शैंग आ पहुँचता है। टैंग शैंग को देखकर जीवू बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी करतूतें बता देती है। अब टैंग शैंग सब समझ जाता है और वो चुपके से कुछ पेबल्स इस वे में फेंकता है कि अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है और हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अमीर बच्चे पर अटैक करके उसे हरा देता है। अब अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ताकतवर बच्चा लड़ने आ जाता है और उसका सामना टैंग शैंग करता है। टैंग शैंग उसको बिना स्पिरिट सोल के यूज किए ही मात देने लगता है और उस अमीर बच्चे की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। अमीर बच्चा अब गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंथ में आता है और अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसे अपनी पावर्स में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अगर हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता, इसलिए वो हार मानकर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और जीवू बहुत खुश हो जाती है और फिर उन सबको अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी और सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल एकेडमी में जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर उसे अपने गांव वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं और यही इस जगह पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहने अनुसार हॉल स्पिरिट एकेडमी के अंदर आ गया था और वहाँ उसे अपने पुराने वाले स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलवाते हैं और अब हेड टैंग शैंग को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती है। ये जगह सेक्रेड टेम्पल है और इसके अंदर रखी हुई सोल को सिर्फ हाई स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्राप्त कर पाए। अब फिर टैंग शैंग उन्हें अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पार 13 है तब वो बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधे 13 सोल पार हासिल कर ली थी। अब वो समझ जाते हैं कि जरूर इसका टीचर कोई बड़ा आदमी है और जब वो उससे उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। अब हेड उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसे इस एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर टैंग शैंग बाहर जाता है और लोहारों की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो एक एक करके लोहारों से काम मांगने लगता है, लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाकर भगा देता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और टैंग शैंग उसे सबसे मुश्किल काम जो कि रिफाइनिंग है वो मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए
अपने पापा की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्ज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और उन सभी टेक्निक्स में टैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब टैंग शैंग उस लोहार का सामान लेता है और एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोहार बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है, क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो टैंग शैंग को छुप छुप कर देख रहा था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब फिर ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और फिर 1 साल बाद वो जीवू के साथ मिलकर अपने घर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। वहाँ उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे जो उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अब टैंग शैंग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कतें होंगी, और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो पूरा करना है, जिस वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे और वो अपने स्टूडेंट टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तभी गेट पर वहाँ टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ आ जाते हैं। टैंग हाउ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे, और जब ग्रैंड मास्टर अब टैंग हाउ को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि टैंग शैंग इसका ही बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि टैंग हाउ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर ग्रैंड मास्टर टैंग हाउ को बहुत खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि टैंग शैंग अभी एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन टैंग हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैज देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं टैंग शैंग जो अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। अब टैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वायदा करते हैं और टैंग शैंग उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाता है। टैंग शैंग के पिता टैन हाउ की भी अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब फिर टैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन टैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज को उसको देने से मना कर देता है। वहीं अब टैंग शैंग आसमान में देखकर अपने डैड को याद करता हुआ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब फिर उसको ट्रेनिंग करते 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद टैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल था, लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से। टैंग शैंग उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन 2 दिनों के रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ चलते चलते जीवू को एक होटल नजर आता है। उस होटल का नाम रोज होटल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीनकर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे और इसीलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाय है और अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें टैंग शैंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो वो नॉर्मल स्किल्स का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन अब मिस्टर धाय टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ जाते हैं। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग एक
एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी सोल पावर 37 रैंक पर है और वो बहुत शक्तिशाली है। अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो एक दतूरा स्नेक की थी और उसकी सोल पावर 29 थी। वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई हर बार उसके बंधन को तोड़ बाहर निकल जाता है। अब ऐसा टैंग शैंग कई बार करता है, लेकिन मिस्टर धाई की स्पिरिट रिंग एक व्हाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अब फिर टैंग शैंग एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर धाई बंधन में बंध जाता है। और यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि जितनी बार टैंग शैंग ने उसे बांधने की कोशिश की थी, वो असल में उसे बांधना नहीं बल्कि उस पर पॉइजन छोड़ना चाह रहा था और हर बार उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइजन गिरा था, जिससे उसकी बॉडी अब पैरालाइज होने लगी और अब वो बंधन में बंध गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो टैंग शैंग जीत गया हो। लेकिन तभी मास्टर धाई अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये स्पिरिट रिंग उसके पॉइजन को तबाह कर देती है। और अब टैंग शैंग भी समझ जाता है कि इसको अभी इसी वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर धाई जीत जाता है, लेकिन वो टैंग शैंग की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर धाई टैंग शैंग को यहाँ परखने आए हों, क्योंकि वो जीतने के बाद सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग जीवू को मिल जाती है। अब मिस्टर धाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी, क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं। अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर धाई के बारे में बातें करते हैं। जीवू कहीं ना कहीं टैंग शैंग को पसंद करती थी, लेकिन टैंग शैंग एक जिम्मेदार और मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। अब रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम बहुत अलग सा नजर आता है, क्योंकि वो असल में एक हनीमून होटल था और ये देखकर टैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जीवू इतने शानदार रूम को देखकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ वहाँ उछलकर सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। टैंग शैंग अब उसको बेड पर लेटा देख सोफे पर जाकर लेट जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। असल में वो ये सोचता है कि अगर वो चाहता तो हिडन वेपन्स का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसीलिए उसने हिडन वेपन्स का यूज नहीं किया था। वो फिर हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटीज को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो टैंग शैंग ने हिडन वेपन्स का यूज करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतारा था। अब फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर टैंग शैंग को एक क्रिस्टल नजर आता है। वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो इसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर बताता है। टैंग शैंग मान जाता है, लेकिन जीवू उसे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है। लेकिन तभी जब शॉपकीपर ये देखता है कि टैंग शैंग किसी भी कीमत पर ये खरीदना चाहता है तो वो इसके दाम और ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर टैंग शैंग की कमर पर ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो फिर उसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी टैंग शैंग उसके कुछ पैसे देकर उस पीस को अपने साथ रोज होटल में ले जाता है और वहाँ हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करता है। असल में ये एक हेयर क्रिस्टल था और इस दुनिया में तो इसे एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन टैंग शैंग के अकॉर्डिंग हम इससे बहुत छोटे छोटे और पतले साइज की नीडल्स बना सकते हैं और ये हिडन वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। टैंग शैंग को क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से वो यहाँ एक नए तरह का हथियार बना पाया। जीवू ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों फिर और ज्यादा देर ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो एक लंबी लाइन देखते हैं और वहाँ जो उन्हें एंट्री दे रहा था वो उन सभी को टेस्ट कर रहा था। वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वो एंट्री नहीं दे रहा था और जब वो बच्चा रिफंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। वहाँ उन्होंने साफ ये रूल रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। वहाँ पे मिस्टर धाई भी खड़ा था जो उनको संभाल रहा था, जो रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर धाई रिफंड मांगने वालों को ये कह रहा था कि जो रिफंड चाहते हैं वो मुझसे फाइट कर ले और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर धाई से लड़ने की नहीं थी और सब बिना रिफंड लिए वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है और ये स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर्स जैसे बच्चों को ही लेता है, यानी सिर्फ उन बच्चों को जो ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। अब टैंग शैंग मिस्टर धाई को देखते हैं और मिस्टर धाई टैंग शैंग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब टैंग शैंग और जीवू का टेस्ट होता है और वो दोनों पावरफुल हैं, जिस वजह से उन दोनों को एंट्री दे दी जाती है। स्कूल
के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको कंपनी देने और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर धाई उनके साथ चलते हैं। वो रास्ते में कई तरह की बातें करते हैं जिसमें मिस्टर धाई अलग अलग सोल स्पिरिट्स के बारे में उन्हें बताते हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर धाई उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि मिस्टर धाई उस लड़की को पसंद करने लगा है। अब फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। वहाँ एक सॉसेज बेचने वाली वेंडर शॉप भी आती है और उस वेंडर शॉप पर फोकस करते हुए ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग स्पिरिट सोल के बारे में बताया गया है जिसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर स्टोरी के साथ उसको एक्सप्लेन करते तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। सो आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।